हेलो एवरीवन एंड वेलकम टू द लेक्चर। आज हमारा लेक्चर जो है वो कंसेप्ट इन वैल्यूएशन के ऊपर है। इसके हमने पहले दो लेक्चर्स लिए हुए, दो या तीन आई गेस, आई डोंट रिमेंबर एग्जैक्टली, लेकिन सो जस्ट इग्नोर दिस वन आल्सो, शायद यहाँ पे चार हो। तो दिस विल बी द लास्ट लेक्चर जिसमें हम लोग आज एन्युटी देखने वाले हैं, annuity of present value, annuity of future value. So first of all, what is annuity? What do you mean by annuity? Annuity का मीनिंग होता है जब आप एक फिक्स्ड अमाउंट फिक्स्ड पीरियड में डिपॉजिट करते हो, उसे एन्युटी बोला जाता है सिंपल वे में। ठीक है, फिर उसमें ऐसे एक पीरियड है जो स्टार्ट में जो एन्युटी है, एंड में जो है एन्युटी ड्यू, ये सब चीजें हैं, लेकिन वो बाद में आने वाली है दूसरे चैप्टर्स में। बट एन्युटी का वर्ड का मीनिंग हुआ एक फिक्स्ड अमाउंट। फॉर एग्जांपल, एवरी मंथ आई एम कीपिंग असाइड 5000 और आई एम डिपॉजिटिंग 5000 इन पर्टिकुलर फंड। So at the end of the year, how much amount I will receive, वो हो गया हमारा फ्यूचर वैल्यू। क्या बोला? एवरी मंथ 5000 अमाउंट, राइट। तो पहले हम लोग देखते हैं एन्युटी फ्यूचर वैल्यू क्या है वो। और ये सब जो भी चीजें हैं पर्टिकुलरली कंसेप्ट इन वैल्यूएशन की, ये सब आप कैलसी में भी इजीली कर सकते हो, प्रोवाइडेड आपको क्वेश्चन ठीक से समझ में आए। ठीक है, विदाउट टचिंग पेन योर नोटबुक आप कैलसी पे सिर्फ कैलकुलेटर में भी ये सब सॉल्व कर सकते हो, इट इज पॉसिबल। लेकिन हमें तो डिटेल में सीखना है, सो हम पहले प्रॉपर सब समझ लेंगे, फॉर्मूला डाल के सॉल्व करेंगे। फिर आपको एक बार यूज टू हो गए आप वो चीज से, तो आप आराम से अपने खुद कैलकुलेटर के ऊपर आप कर सकते हो, राइट। सो फॉर्मूला है फ्यूचर वैल्यू इज इक्वल टू आर। आर मतलब मैं कितना अमाउंट डिपॉजिट कर रहा हूं, दैट इज ये हो गया मेरा एन्युटी का अमाउंट। 1 प्लस आई रेज टू n माइनस 1 द होल अपॉन आई, राइट। तो ये है हमारा फॉर्मूला। इसमें n मतलब पीरियड, i मतलब रेट ऑफ इंटरेस्ट। सिंपल। देखते हैं, एक क्वेश्चन नोट डाउन करता हूं, फिर हम लोग वो सॉल्व करके देखेंगे। लेट्स सी, assume you invest in deposits 10,000 at the end of each year. So R हो गया आपका 10,000 का for next 3 years, means आपका N आ गया 3 years in account paying 12% per annum compounded annually, मतलब आपको इंटरेस्ट मिलने वाला है 12%। सो आपका I आ गया 12%। So 1, 2, 3 तीनों चीजें दी हुई है। So FB is equal to R, that is 10,000 1 plus I कितना है 0.12, 12% ना, 12 डिवाइड बाय 100 करोगे तो 0.12 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.12। कैसे सॉल्व करना है? पहले ये 10,000 को होल्ड पे रखते हैं, इसके साथ छेड़छाड़ नहीं करेंगे, पहले ये न्यूमरेटर सॉल्व करते हैं। ये कितना आएगा 1.12 रेज़ टू 3 रहेगा, सॉरी 1.12 रेज़ टू 3 माइनस 1 अपॉन 0.12। अभी हमने ये देखा कैसे सॉल्व करना है। जब भी ऐसे आता है लेफ्ट हैंड साइड में, मतलब कैलसी के यहाँ पे 4 आने तक इक्वल टू दबाओ, यहाँ पे 3 है ना, सो 4 आने तक इक्वल टू प्रेस करना है। 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1.12, yes 1.12 multiply by 1.12, 1.4049, so 10,000 1.4049 minus 1 divided by 0.12, तो 10,000 ये कितना आएगा 0.4049 डिवाइड बाय 0.12, ये आया 11.70 मल्टीप्लाई बाय 10,000, हमें आया 11,770, yes।
0.4049 divided by 0.12. Okay, directly. Yes. 10,000 multiplied by 3.37. 33,742. तो इसका मीनिंग हुआ कि मैं एवरी ईयर और एंड ऑफ द ईयर 10,000 जब जमा करूंगा, तो 3 साल में मुझे एक्चुअल में कितना मिलना चाहिए, मेरा खुद का पैसा 30,000, 10,000 एवरी ईयर, तो 30,000 प्लस उस पे 12% इंटरेस्ट मिलने वाला है। सो इंटरेस्ट पकड़ के मुझे टोटल मिला 33,742। आगे देखते हैं। A person required to pay 4 equal annual installments or payments of rupees 4,000 each in his deposit account that pays 10% interest per year. Find the future value. अभी उन्होंने मुझे फ्यूचर वैल्यू ढूंढने बोला है, मतलब इसी तरीके से। सो यहाँ पे R कितना दिया है उन्होंने, R बोला है 4,000 N और I दिया है 10%। नंबर ऑफ इयर्स कितना बोला है उन्होंने, 4 इयर्स। ओके, 4 इयर्स। सो सेम यही फॉर्मूला रहेगा हमारा, FB इज इक्वल टू R 1 प्लस I रेज टू N माइनस 1 द होल अपॉन I। R मतलब 4,000, 1 प्लस I कितना है 0.10 रेज टू N 4 इयर्स माइनस 1 डिवाइड बाय 0.10। ये 0.10 नहीं 0.1 लिखोगे तो भी चलेगा। तो 4,000 यहाँ पे 1.1 रेज टू 4 माइनस 1 द होल अपॉन 0.1। तो हम लोग ये कैसे सॉल्व करेंगे, इक्वल टू 5 आने तक, सॉरी 5 आने तक इक्वल टू दबाओ। तो 1.1 मल्टीप्लाई बाय 1.1, यस 4,000 न्यूमरेटर में 1.4641 माइनस 1 अपॉन 0.1। सो 4,000 0.4641 सॉरी ये माइनस 1 करके 0 पॉइंट आया, so this minus 1 divided by 0.1, 4,000 multiplied by 4.641, 18,564। सो लॉजिकली अगर आप चेक करोगे तो भी आपको करेक्ट आंसर मिल जाएगा। कैसे, 4,000 जमा कर रहा हूँ, 4,000 4 साल के लिए जमा हो गया, तो आपको 16,000 मिलना चाहिए प्लस समथिंग इंटरेस्ट। तो 16,000 प्लस ये इंटरेस्ट का अमाउंट मिल गया। डन। तो ये था हमारा एन्युटी फ्यूचर वैल्यू। अभी हम मैं फॉर्मूला लिख रहा हूँ यहाँ पे, सो दैट इधर मैं सम सॉल्व करूंगा। एन्युटी प्रेजेंट वैल्यू, मतलब प्रेजेंट वैल्यू ढूंढना है हमें। डन। तो इसका आपका फॉर्मूला रहने वाला है प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू R 1 प्लस I रेज टू माइनस N द होल अपॉन I। तो देखो, तो ये जो है ना, ये रेज टू माइनस N, ये देख के थोड़ा डर लग सकता है कि यार रेज टू माइनस N कैसे करना है। सो ये एक चीज समझ लो, a रेज टू माइनस N मतलब 1 अपॉन a रेज टू N। जब भी ये 1 अपॉन a रेज टू N आता है तो उसे आप इस तरीके से लिख सकते हो, और जब भी ऐसे आएगा आप उसे ऐसे लिख सकते हो। और ये फॉर्मूला बेसिकली या मैथमेटिकल कैलकुलेशन का पार्ट। तो यहाँ पे फॉर्मूला कैसे बनेगा, देखो R 1 थोड़ा नीचे लिखते हैं इसे, प्रेजेंट वैल्यू R 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस I रेज टू N द होल अपॉन I। समझा? ओके, ये 1 है। यस, सो ये जो 1 प्लस I रेज टू N है, मैंने उसे कैसे लिखा, 1 अपॉन 1 प्लस I रेज टू N। तो अभी एक हम लोग क्वेश्चन के साथ समझ लेंगे ये एग्जैक्टली कैसे सॉल्व करना है वो। Let us assume
you want to obtain an annuity policy that will give you guarantee sum of 10,000 per annum for next 3 years. मतलब आपको हमेशा 10,000 मिलना चाहिए for next 3 years. मतलब again 10,000 will be your R. तो 3 साल के लिए, मतलब 3 साल हो गए, number of years R 10,000 and 3 years I. If company pays its customer 12% per annum, so rate of interest उन्होंने 12% दिया है, तो हमें ये फॉर्मूला में डाल देना है. फॉर्मूला क्या है? प्रेजेंट वैल्यू इज इक्वल टू R 1 minus 1 upon 1 plus I raised to n the whole upon I. तो अभी R का वैल्यू हमें 10,000 पता है, 1 ये ऐसे रहेंगे, तो माइनस 1 upon 1 plus I कितना है? 0.12 raised to n कितना बोला है? 3 years, right? whole divided by 0.12, I के जगह पे 0.12. एक्चुअली 10,000 आप यहाँ पे लिखोगे तो भी चलेगा. सो सबसे पहले आपको क्या करना है? आपको पहले ये जो भयानक चीज दिख रही है ना इतनी, मतलब ये हमारा स्क्वायर ब्रैकेट, ये स्क्वायर ब्रैकेट सॉल्व करके लेना है. ये हम लोग कैसे सॉल्व करते हैं देखो. 10,000 1 minus 1 upon 1.12 raised to 3 the whole upon 0.12. तो 10,000 1 माइनस, ये कैसे सॉल्व करना है? इक्वल टू 4 आने तक बढ़ाते रहो. तो ये हमें मिला 1.4049 तो होल अपॉन 0.12. अभी फिर से मैं पहले वो डिनोमिनेटर, ये जो न्यूमरेटर डिनोमिनेटर उसी को खत्म करने का ट्राई कर रहा हूँ. 1 डिवाइड बाय 1.4049, 1 माइनस इसका ये पर्टिकुलर जो स्क्वायर ब्रैकेट है, राइट, इसका आंसर मुझे मिला 0.7118 द होल अपॉन 0.12. फिर से 10,000, अभी पहले ये माइनस करके ले लो, 0.2882 अपॉन 0.12. अभी 10,000 वैसे ही रहने देते, पहले ये सॉल्व कर लेंगे हम लोग. 0.2882 डिवाइड बाय 0.12, ये मिला 2.4017. इसको मल्टीप्लाई कर दो 10,000 से, मल्टीप्लाई बाय 10,000, so your answer will be 24,017. थोड़ा तो आपको यहाँ पे एंड में 24,070 रुपीज रिसीव होगा एज, मतलब उसका रिसीव होने का प्रेजेंट वैल्यू है. ठीक है, तो यही कैलकुलेशन, ये कैलकुलेशन अगर आप फ्यूचर वैल्यू के हिसाब से करोगे, राइट, सॉरी ये फॉर्मूले के हिसाब से, तो आपको क्या आएगा? फ्यूचर वैल्यू, मैंने लास्ट लेक्चर में बोला था, प्रेजेंट फ्यूचर वैल्यू बड़ा रहता है, प्रेजेंट वैल्यू छोटा रहता है. क्या बोला? लिख देते हैं हम लोग, इधर लिख दो. प्रेजेंट वैल्यू, फ्यूचर वैल्यू. ठीक है, सो हमने क्या सीखा था? प्रेजेंट वैल्यू छोटा है, सॉरी फ्यूचर वैल्यू छोटा है, प्रेजेंट वैल्यू बड़ा है. तो प्रेजेंट वैल्यू इज ग्रेटर देन फ्यूचर वैल्यू. सो अगर आप ये वाला सम, ये सम आई मीन ये सम अगर आप ये फॉर्मूले से सॉल्व करोगे, एक बार हम सॉल्व कर ही देते हैं, देखते क्या आता है. 1.1 मतलब 1.12 मल्टीप्लाई बाय 1.12 कितने 3 इयर्स है. ये आ गया मुझे, ये ब्रैकेट का आंसर आ गया 1.4049 माइनस 1 डिवाइड बाय 0.12 आया, मल्टीप्लाई बाय 10,000, मतलब 33,744. इन शॉर्ट यही 33,744. और ये मैंने क्या बोला? फ्यूचर, एक सेकंड, फ्यूचर, सॉरी, महंगाई बढ़ेगी तो ऐसे होने वाला है, इसलिए थोड़ा वहां पे रुक गया था मैं. फ्यूचर वैल्यू बड़ा रहेगा, दैट इज 33,744, और प्रेजेंट वैल्यू छोटा रहेगा, दैट इज 24,017.
ओके, सो नेक्स्ट हमारा टॉपिक है नेट प्रेजेंट वैल्यू, दैट इज एनपीवी। ठीक है, ये बहुत ही काम का है, एग्जाम ओरिएंटेड है। एनपीवी का पहले फॉर्मूला देखो फिर मीनिंग समझाता हूं। प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लो माइनस आउटफ्लो। मतलब क्या, आप कोई प्रोजेक्ट स्पेसिफिकली चालू कर रहे हो और वो प्रोजेक्ट में आप लोग एक लेटेस्ट से 1 लाख इन्वेस्ट कर रहे हो, ठीक है, तो उससे आपको एवरी ईयर जो रिटर्न्स मिलने वाले हैं वो रिटर्न्स को हम लोग कैलकुलेट करेंगे एज पर डिस्काउंटिंग फैक्टर, वो बताता हूं क्या है, और लास्ट में हम लोग कैलकुलेट करेंगे कि वेदर दैट प्रोजेक्ट इज प्रॉफिटेबल और नॉट। ठीक है, तो ये हो गया इनफ्लो मतलब इनकम, आउटफ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट का अमाउंट। सो सम से समझ लेते हैं, ये जो इतना मैंने लिखा है एक्सेप्ट दिस दिस एंड दिस कॉलम, ये आपका क्वेश्चन है। क्वेश्चन का मीनिंग क्या है देखो, a company has to make choice between two projects, that is A and B. So capital outlay, immediate capital outlay is 11,000, मतलब A ले लो या B ले लो, आपको इसके लिए 11,000 का इन्वेस्टमेंट करना है, इसके लिए भी आपको 11,000 का इन्वेस्टमेंट करना है। So over here you have to decide कि दोनों में से हम लोग कौन सा प्रोजेक्ट लेंगे तो हम लोग प्रॉफिट बना सकते हैं, राइट। तो यहाँ पे डिस्काउंटिंग फैक्टर 10 दिया हुआ है उन्होंने। 10 का डिस्काउंटिंग फैक्टर कैसे कैलकुलेट होता है वो देखो, 1/1 प्लस i रेज टू n। यहाँ पे 1/1 प्लस i कितना है 0.1 रेज टू n 5 इयर्स। तो कैसे कैलकुलेट होगा, ये 1/1.1 रेज टू 5, आप लोग ये कैलकुलेट करो, मैं भी करता हूँ। 1 डिवाइड बाय 1/1 सॉरी 1 डिवाइड बाय 1.1, पहले साल का आया हमें 0.9091, सेकेंड ईयर का 0.8264, थर्ड 0.7513, नेक्स्ट 0.6830 एंड लास्ट 0.6209। इसका मीनिंग हुआ कि 1 रुपए का वैल्यू एवरी ईयर जब 10% से कम होते जाएगा तो फर्स्ट ईयर के एंड में 1 रुपए का वैल्यू रहेगा 90 पैसा, सेकेंड ईयर के एंड में 1 रुपए का वैल्यू रहेगा 82 पैसा, राइट। तो ये हो गया डिस्काउंटिंग फैक्टर। अभी क्या करना है, सिंपल आपको इस पे इसके साथ मल्टीप्लाई करके ये कॉलम फिल करना है। तो कैसे दिखेगा, 0.9091 मल्टीप्लाई बाय 1000, 909 909, फिर 2000 मल्टीप्लाई बाय 0.8264, 1653, 0.7513 multiply by 3000, 2254, 4000 multiply by 0.6830, 2732 और 5000 multiply by ये 209, यह है आपका 3105। सबका एडिशन कर दो, 909 plus 1653 plus 2254 plus 2732 plus 3105, total आया 10,653। So as per NPV, PV of inflow मतलब present value of inflow या discounted cash inflow, कुछ भी बोलो, समझा। discounted cash inflow और present value, इसका आया अमाउंट हमें 10,653 माइनस इन्वेस्टमेंट 11,000 का, मतलब हम लोग ने 11,000 इन्वेस्ट तो किया लेकिन सामने अर्न कितना कर रहे हैं, इतना ही, मतलब हम लोग का एनपीवी आया नेगेटिव 347, आई एम सॉरी नेगेटिव 347। इन शॉर्ट इसका मीनिंग हुआ कि हम लोग 11,000 इन्वेस्ट कर रहे हैं लेकिन हम लोग कमा रहे हैं 10,653 ओनली, तो हम लोग को नेगेटिव आंसर आया। फिर बाजू का, अभी बाजू का आंसर मेरा रेडी है, मैं लिख देता हूं, आप लोग कैलकुलेट कर लेना। 1818 2478 3755 2049 1242 और एडिशन आया 11,342। इन शॉर्ट यहाँ पे क्या दिख रहा है हमें, हमने अर्न किया 11,000, ठीक है, ये था ए के लिए। फॉर बी 11,342 अर्न कर रहे हैं, हमने इन्वेस्ट किया था 11,000, तो हम लोग पॉजिटिव कितना कमा रहे हैं 342। सो एज पर अबव कैलकुलेशन इट इज एडवाइजेबल टू गो फॉर प्रोजेक्ट बी, क्योंकि हम लोग प्रोजेक्ट बी में कुछ ना कुछ अर्न कर रहे हैं सिंपल वे में। यहाँ पे क्या किया, अर्निंग माइनस इन्वेस्टमेंट, अर्निंग लेकिन कैसे, डिस्काउंटिंग फैक्टर के साथ। डिस्काउंटिंग फैक्टर ये था, ये हमारा डिस्काउंटिंग फैक्टर कैलकुलेट करने का फॉर्मूला। सो डिस्काउंटिंग फैक्टर
इनफ्लोस के साथ मल्टीप्लाई करो, प्रेजेंट वैल्यू मिलेगा, प्रेजेंट वैल्यू का टोटल करो, वो टोटल माइनस इन्वेस्टमेंट। फॉर्मूला लिखा है प्रेजेंट वैल्यू ऑफ इनफ्लोस माइनस आउटफ्लो, आउटफ्लो मतलब इन्वेस्टमेंट बेसिकली। सो ये किया हम लोग, यहाँ पे निगेटिव कमा रहे थे, यहाँ पे पॉजिटिव। सो गो फॉर प्रोजेक्ट बी, ये रहेगा हमारा लास्ट कंक्लूजन। डन। सो आई होप आपको अच्छे से समझा रहेगा। फिर से मिलते हैं नेक्स्ट लेक्चर में। बाय बाय।